सबसे पहले हम टर्म्स राइट करेंगे, तो इसकी टर्म फाइंड करें 1 2 एंड 3। इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो इसके 3 टर्म्स है, तो हम क्या करना है इसका सबसे पहले टर्म राइट करेंगे। तो 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल कौन सा होता है हमारा? ट्राइपॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो 3 टर्म्स है इनको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड इज x, थर्ड इज x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है,
गिवन है 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो ये क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये कितने हैं? 4 टर्म्स। तो ये 4 टर्म्स कंटेन कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारा जो भी तीनों कैटेगरीज दी हुई है इसमें हमारा ये फिक्स नहीं है, तो ये डू नॉट फिक्स में चला जाएगा। ठीक है। नाउ 2y² माइनस 3y², हमको ये क्या दिया हुआ है? 2 टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y² माइनस 3y²। ठीक है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2y माइनस 3y² प्लस 4y³। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में हम लिखते हैं 2y माइनस 3y² प्लस 4y³। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल ही है। 5x माइनस 4y प्लस 3xy। नेक्स्ट 4z माइनस 15z², ये क्या है? एक बायनोमियल है, क्योंकि ये कितनी टर्म कंटेन कर रहा है? 2 टर्म्स कंटेन कर रहा है, इसलिए क्या है? बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट PQR, ये क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, बिकॉज इसमें वन ही टर्म कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट PQ p² प्लस pq², ये क्या है? इसमें 2 टर्म्स कंटेन कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है? कौन सा एक्सप्रेशन है? बायनोमियल एक्सप्रेशन है। वेरी गुड। p² प्लस pq²। नेक्स्ट 2p प्लस 2q, ये भी क्या है? हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स कंटेन कर रहा है। सो स्टूडेंट